past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। तो भाई मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का है ये वीडियो। तो मतलब संडे और मंडे को जैसे बिजी थे तो मैं अपना ये व्लॉग है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं आप लोगों से अभी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलो भाई मैं अभी आप लोगों से साथ ये जो मैंने अपना वीडियो शूट की थी, अपना व्लॉग बनाया था, तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो भाई ये सैटरडे की मॉर्निंग का टाइम है और जो सुबह का जैसे जो काम होता है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिलहाल टाइमिंग थी 11 बजे के करीब जैसे टाइमिंग थी और मेरे पास है ना इतने सारे कपड़े रखे थे क्योंकि जैसे सर्दी जा चुकी है और गर्मी जैसे आई है तो गर्मी वाले निकालने थे और जो सर्दी के थे ना उनको समेट के रखना था। तो इसलिए ये मेरे पास इतना सारा कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो वही काम करने के लिए मैं यहाँ बैठी थी। तो इसको करने में मेरे को ना 2 घंटे सारे लग गए थे। और जो आप ये रेड कलर का बैग देख रहे हो ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये मेरे बहुत ही ज्यादा मतलब काम आया। जैसे सर्दी आती है तो मैं इसमें गर्मी के पैक कर देती हूँ और गर्मी आती है तो मैं इसमें सर्दी के पैक कर देती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने गद्दों वद्दों को भी अच्छे से झाड़ वाड़ लिया था और यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी चादर को यहाँ पे बिछा दिया था। और यहाँ सबसे पहले मैंने अपने रूम को फटाफट से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद आप सोच रहे होगे कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा अभी भी कोई भी काम मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ बेड अच्छे से क्लीन किया और जो अलमारी में जो कपड़े रखने थे ना तो वो वही मतलब मेरे काम हुआ है। लेकिन बाहर आप देख सकते हो कितना सारा सामान मेरा भी मतलब गठड़ी बना बना के मेरे को बांधनी है। ये सारे मेरे जो है सर्दी के कपड़े हैं, इनको मेरे को अभी बांध के रखना है क्योंकि अभी ये इस्तेमाल होने वाले नहीं, अभी तो बहुत टाइम के बाद इनका इस्तेमाल होएगा। तो अभी जैसे आता है ना हर एक चीज का जैसे टाइम आता है तो अभी इनका टाइम जैसे जा चुका है, तो इसलिए इनको मैं अभी पैक करके यहाँ पे रखने वाली हूँ। जो है ना घर के ये वो काम होते हैं मतलब जो किसी को दिखाई नहीं देते, मतलब बिना किसी को दिखाई देने वाले ये काम होते हैं। और जैसे हम जैसे घर पे रहते तो मतलब मिलके मम्मी बेटी मतलब जैसे मिलके अपना घर पे सारे काम निपटाते थे और फटाफट से जैसे हो जाते थे। तो यहाँ पे जैसे ससुराल में तो सब कुछ मतलब अकेले संभालना होता है, घर का काम, किचन संभालना, बच्चों को संभालना, तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं तो खुद से मतलब संभालने होते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता सब कुछ संभालना, लेकिन हमें आसान बनाना पड़ता है। कुछ भी चीज जैसे मुश्किल नहीं होती, लगती है हमें मुश्किल लेकिन होती नहीं है। अगर हम उसको मन लगा के मतलब दिल से तसल्ली से करते हैं तो मतलब मुश्किल काम भी हमारा जो है वो मतलब आसान हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हम अकेले लगे हुए, जैसे कोई हमारे साथ जैसे मतलब पास में भी बैठा रहे ना तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, हाँ हमारे पास कोई है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह का जो मेरा काम था वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। और लेकिन है ना मैं यहाँ पे बच्चों को जैसे सुला रही थी, लड्डू बोला मेरे को नहीं सोना, मेरे को नहीं सोना है, मेरे को नहाना ही है। तो ये दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोता है तो इसको बहुत मुश्किल से इसको सुलाना होता है। तो मायरा तो थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी तो यहाँ पे आके बोले मेरे को नहाना है, तो नहाए तो है नहीं, तो इनको नहला के मैं आ गई थी नीचे। और उसके बाद यहाँ पे 3:15 बजे के करीब जैसे टाइम था और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो चाय है वो बनकर अपना रेडी हो चुकी है। मेरी लाडो रानी चल चल तो जाकर डांस कर, जाकर डांस कर, चल आई डांस कर, दीदी भी डांस कर दिया करो, कर मेरी लाडो रानी। भाई यहाँ पे मैं अपनी चाय मतलब आराम से बैठ के एंजॉय कर रही थी और आप देख सकते हो बच्चे कैसे अपना ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो थोड़ा सा इनको बस ऐसे ही ध्यान रखना होता है, तो खेल तो ये अपने आप से ही लेते हैं। और आप देख सकते हो मेरी चेयर पे कपड़ों का ढेर बंधा हुआ, तो ये सारे कपड़े मैंने अभी समेट के रखे थे। तो अभी इनको अपने ठिकाने पे नहीं रखा है, बेड में जगह नहीं है तो अभी इनको मैं ऊपर वाले रूम में लेके जाऊंगी तो इनको संदूक में रखना है। तो अभी तो इनका काम होने वाला नहीं है तो इसलिए एक साइड में रखी है अभी मतलब बंधे हुए। और यहाँ मेरे बच्चे कर रहे हैं डांस, मस्ती वगैरह इनकी चल रही है यहाँ पे। और भाई उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मेरे को धुलने थे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास। तो बस बच्चे तो यही रहते कि कुछ भी काम मम्मी को करना होता है पहले, मेरे काम करने से पहले इनको यही रहता कि हम ही कर ले। तो ये मेरे से पहले आके भाई यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो फटाफट से भी मैंने अपनी मशीन वगैरह लगाई, पाइप वगैरह लगाई। और अब यहाँ पे ना मशीन में पानी जैसे भर रहा था तो अभी उसी बीच में अपने कपड़े वगैरह देखूंगी, कभी कुछ मतलब काम का चीज तो नहीं हो, पैंट वगैरह में, पॉकेट वगैरह में तो वही मैं देखूंगी। और लड्डू को तो यही रहता है कि जैसे पाइप चलती है ना
तभी इसको रहता है कि मैं हाँ पाइप के साथ ही खेलूं, इसको बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए मैंने इसको ना काम दे देती हूँ, ले बेटा इसको ना कपड़ों को मशीन में डाल। तो मतलब ये डालता रहता है, हर बार मैं इसको ना कपड़े ही देती हूँ, ये अपना मशीन में डालता है। और मैंने यहाँ पे ना फटाफट से मतलब मशीन में सारे कपड़ों को डाल दिया था और अब ये फटाफट से धुल जाएगा। और ये बच्चे तो लेकिन मानने वाले हैं नहीं, और यहाँ शुरू हो चुकी है इनकी मस्ती पानी में, या ये मानने वाले हैं नहीं। हालांकि ये ना 2 बजे के करीब जैसे नहाए थे, मैं सोच रही थी नहाने के बाद ये सो जाएंगे, लेकिन ये शैतान बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल नहीं सोए ये नहाने के बाद भी। है ना, बच्चों को ना पानी में खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है। आप किसी के भी बच्चे को देख सकते हो, जैसे कहीं पे भी जैसे पानी इकट्ठा मिलता है ना तो उसमें पच पच करेगा, कभी पैर मारेगा कभी हाथ मारेगा। हर बच्चे मतलब हर कोई बच्चा मोस्टली ऐसे ही करता है, लेकिन सर्दियों में तो ये बिल्कुल भी नहीं नहाते थे, बहुत ज्यादा कतराते थे नहाने से। और आप देख सकते हो यहाँ पे चल रही है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे मस्ती चल रही है। और जैसे हमें ना जैसे सुबह से शाम तक अपने काम पे जैसे लगे रहते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हमारी जो हिम्मत होती है मतलब टूट जाती है। शाम को तो जैसे ऐसा होता है कि बस लेटते ही जैसे इतनी नींद आती है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है पूरे शरीर में। तो कहीं पता है किस वजह से हम जिंदगी में इतने ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि हम किसी से उम्मीद रखते हैं। हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारे जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ आती है हम किसी से उम्मीद रखते हैं ना, इस वजह से ही आती है, क्योंकि हम सोचते हैं भाई ये इंसान ये काम कर लेगा, अगर वो नहीं करता ना तो हम मतलब बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ना हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और मतलब ये होना चाहिए कि हमें मतलब अकेले ही अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने घर को संभालना है, तो हम मतलब आसानी से कर सकते हैं। अगर हम किसी से जैसे उम्मीद रखते हैं तो मतलब उस सिचुएशन में हमारा जो दिल होता है बहुत हर्ट होता है, बहुत दुखता है कि मतलब हम सोचते थे भाई ये इंसान ये कर ले, ये इंसान ये कर ले, मतलब मिल बांट के हो जाता है सारा काम। अगर उस सिचुएशन में जब कोई मिल बांट के जैसे काम नहीं करवाता ना तो बहुत ज्यादा दुखी होता है मन। तो बस मन को तसल्ली देते हैं कि हाँ हमें ही अपना काम ऐसे संभालना है, तो हमें ही करना है। तो हम उस सिचुएशन में हम अपना काम अपने तरीके से ही करते हैं और हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। और भाई यहाँ पे मेरे सारे जो कपड़े थे, जितने भी कपड़े थे धुल गए थे। और आप मायरा को देख सकते हो जैसे खेल रही थी ना, ये फोल्डिंग के बीच में जैसे घुस गई थी और ये ना रोने लग गई थी, मम्मा मम्मा कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा टोटली जो काम था कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद में पता है क्या था, ये मेरी थोड़ा सा बाथरूम थोड़ा सा गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो भाई लगे हाथ है अभी इसको भी मतलब अच्छे से साफ कर देती हूँ, गिल्ली तो हो ही रही थी। तो यही मैंने इसको भी फटाफट से धुल दिया था। और बाहर वॉश बेसिन था उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से धुल दिया था, और हार्पिक की हेल्प से ही मैंने इसको धुला था। पता है हार्पिक से धोने से क्या होता है, मतलब कम मेहनत में ना बहुत अच्छे से ये चमचमा जाता है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना इतना रगड़ना पड़ता, और ये अच्छे से जल्दी से साफ हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे भाई मेरा टोटली काम हो चुका था सारा घर का, चाय वगैरह हमने पी ली थी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बच्चों को पार्क में लेके। मेरा होता ये है जैसे टाइम होता है तो जैसे ज्यादा टाइम के लिए इनको खिला लेती हूँ, जैसे कम टाइम होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको मतलब पार्क में ले जाती हूँ, लेकिन लेके जरूर जाती हूँ, मेरा होता ही है फिक्स। अगर जैसे बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा काम होता है तो घर पे जब उस सिचुएशन में मेरे को स्किप करना होता है, वरना तो हम पार्क में जाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। और आप देख सकते हो मायरा का यहाँ पे। और पार्क में जब जाते हैं मैं इनके लिए कुछ ना कुछ जैसे खाने के लिए हर बार लेके जाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, या कई बार ये जैसे हम बोलते हैं ना मम्मा चिप्स चाहिए तो लेके ही जाती हूँ। तो उसके बाद भाई मैं अपना आ गई थी घर पे और करनी थी शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही थी डिनर में, मेरे को बनानी थी सिर्फ दाल की, मूंग की जो दाल है वो ही बनानी थी, तो मैंने रख दिया था फटाफट से गैस पे। और साथ ही साथ मैंने अपनी रोटियां वगैरह भी सेक दी थी। मैं ये नहीं देखती कि बाद में बनानी है, बाद में बस करीब 7:30 या 8 बजे जैसे लग जाती हूँ अपने काम पर, उसके बाद मैं अपना बना के रख देती हूँ। इनके पापा का फिक्स नहीं होता, कभी तो 9 बजे आते, कभी 9:30 बजे आते हैं, और तब जैसे सारा दिन लगे रहो। और उसके बाद जैसे बाद में काम रोटियां बनानी होती है तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है भाई, सारा दिन ना तो नींद आती, फिर बाद में ये होता नहीं जब इनके पापा जी आते हैं बस खाने रह जाती है, बनाने का कोई वो नहीं रहता। और वैसे उससे पहले तो मैं अपना किचन वगैरह भी अपना क्लीन कर देती हूँ, जो बर्तन वगैरह होते हैं वो भी धुल देती हूँ, तो सारा काम मेरा फटाफट से निमट जाता है। और कई बार ऐसे होता है ना इनके पापा जी आए जब खाना बनाना होता है तो उसके बाद फिर किचन की सफाई करनी, फिर बहुत सारे बर्तन को क्लीन करना, तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो इनके पापा जी के आने से पहले ही अपना काम जितना मेरे से होता है सारा कुछ निपटा देती हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप मेरी जो दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी थी, और बच्चों को लगी थी मेरे भूख। और आप पार्क में से आने के बाद मायरा नानी है वो तो सो गई थी, तो यहाँ पे मैं ले आई थी लड्डू के लिए खाना, क्योंकि उसको लगी थी भूख और ये दिन में भी नहीं सोया था तो इसको सोना था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खाना वाना खिला रही थी। खाना वाना खिलाने के बाद ये सो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं तो रात को ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मेरा रहता है कि मैं इसको ना खाना खिला के ही सोऊं। और लेकिन जैसे लड्डू अंदर आए ना तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है, इसकी थोड़ी सी आवाज़ से ही इसकी बहन है जो ना उठ जाती है। तो यहाँ पे मायरा रानी है वो भी उठ चुकी थी। बच्चा है ना मतलब कच्ची नींद में उठता तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कई देर इसको मतलब मैंने काफ़ी टाइम
टाइम इसको गोदी में रखा और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बिठाया था। और अभी भी आप देख सकते हो ये थोड़ी सी ऐसी ही थी, मतलब इसको ये था कि मेरे को सोना भी और मम्मी की गोदी में ही रहना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गोदी में लेके इसको थोड़ा सा लाड प्यार कर रही थी। तो और फटाफट से मैंने इसके बाद लड्डू को खिलाया खाना। भाई उसके बाद जैसे रात के 9 बजे करीब जैसे टाइम था, इनके पापा जी जैसे आए थे, तो यहीं पे मैं हमारे लिए जैसे थालियाँ यहाँ पे पैक मतलब तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे खाने में जैसे दाल रोटी ही थी सिंपल, थोड़ी सी मैंने सलाद मतलब प्याज कट कर ली थी, तो दाल के साथ इनके पापा जी को प्याज काफ़ी पसंद आती है। तो भाई यहाँ पे मेरा टोटली खाना वाना हो गया था, टोटली काम फाइनली मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन विलीन कर लिए थे, कुछ पहले कर लिए थे और बाद में भी खाना वाना खाने के बाद भी कर लिए थे। और बाद में लास्ट में इनके पापा जी जैसे कुछ सब्जी वगैरह लेके आए थे, आलू टमाटर, तो इनको मैं यहाँ पे धुल रही थी अच्छे से। इनको ना धुल के मैं यहाँ पे रख दूंगी और मेरा टोटली किचन का काम कंप्लीट हो चुका था। अभी मैं इनको कहीं नहीं रखने वाली, इनका जैसे रात भर से पानी निकल जाएगा ना, तो सुबह इनको फ्रिज में रखूंगी और आलू को आलू की जगह पे। और भाई यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था और लास्ट में मैं आ गई थी छत पे भी को जो कपड़े वगैरह धुले थे ना, तो उनको मैं उठा मतलब सबको उतार के अंदर कमरे में रूम में फैलाऊंगी, बाहर नहीं छोड़ती मैं कपड़ों को। मेरे को थोड़ा डर लगता है कभी ये उड़ ना जाए, और वैसे भी रात को ना बाहर कपड़े छोड़ने नहीं चाहिए। तो सो गाइज, और अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।